आज की इस वीडियो में शुड का सभी प्रयोग सीखेंगे। शुड को कितने तरीकों से प्रयोग किया जाता है। शुड मीन्स चाहिए होता है और इसे हम प्रयोग करते हैं एडवाइस के लिए। मतलब कि शुड का हम प्रयोग करेंगे चाहिए के सेंस के लिए। सब्जेक्ट शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसे अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए। ही शुड थिंक अबाउट हिज सोसाइटी। अमन को अंग्रेजी सीखना चाहिए। अमन शुड लर्न इंग्लिश। तुम्हें समय पर दवाई लेना चाहिए। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। रिया को रोज स्कूल जाना चाहिए। रिया शुड गो टू स्कूल डेली। तो ऐसे हम सेंटेंसेस कई सारे आसानी से बना सकते हैं। जब भी हम किसी को सलाह देते हैं उस समय हम शुड का प्रयोग करेंगे। शुड बी का मतलब होगा होना चाहिए। अब होना चाहिए तो कोई किसी भी स्थान पर होना चाहिए या कोई भी चीजें होना चाहिए। मतलब होना चाहिए तो कोई भी व्यक्ति मतलब कोई पोस्ट पर होना चाहिए ऐसे बोल सकते हैं, या किसी स्थान पर होना चाहिए। सब्जेक्ट शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अमन को खिलाड़ी होना चाहिए। अमन शुड बी अ प्लेयर। यहाँ पर हम किसी पोस्ट की बातें कर रहे हैं, किसी भी पद की बातें कर रहे हैं। उन लोगों को पार्टी में होना चाहिए। दे शुड बी इन द पार्टी लिखा हुआ है, इसके जगह पर हम एट द पार्टी करेंगे। दे शुड बी एट द पार्टी। उन लोगों को पार्टी में होना चाहिए। ये सेंटेंस बता रहा है कि किसी प्लेस पर होना चाहिए। उसे अभी स्कूल में होना चाहिए। ही शुड बी इन द स्कूल नाउ। इस ये सेंटेंस में हमारा प्लेस की बातें कर रहे हैं, जगह की बातें कर रहे हैं कि उसे किसी स्थान पर होना चाहिए। अब होना चाहिए तो कोई भी पर्सन होना चाहिए, किसी पोस्ट पर होना चाहिए या किसी स्थान पर होना चाहिए। तुम्हें एक इंजीनियर होना चाहिए। यू शुड बी एन इंजीनियर। यहाँ पर हम बात करें किसी भी पोस्ट की बातें करेंगे। होना चाहिए के लिए उसे उसके लिए भी हम शुड भी प्रयोग करेंगे, और किसी स्थान पर होना चाहिए उसके लिए भी हम शुड भी का प्रयोग करेंगे। शुड बी का मतलब हो जाएगा किया जाना चाहिए, कोई काम किया जाना चाहिए। जैसे कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड होगा। सड़क बनाया जाना चाहिए। द रोड शुड बी रिपेयर्ड। यहाँ पर रिपेयर्ड हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। उन लोगों को बुलाया जाना चाहिए। दे शुड बी इनवाइटेड। कोई काम किया जाना चाहिए। ऐसे वाक्य कई सारे हैं। आम तोड़ा जाना चाहिए, किताबें पढ़ा जाना चाहिए, तुम लोगों को पीटा जाना चाहिए, उसे अंग्रेजी सिखाया जाना चाहिए, हम लोगों को पैसे दिया जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ से भगाया जाना चाहिए। तो ऐसे वाक्य कई सारे हैं जब पर हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम सेंटेंस नहीं बनाएंगे, you can never speak English, because practice makes a man perfect. The more you practice, the more you will learn. Only you have to focus on practice. कपड़े धोया जाना चाहिए। Clothes should be washed. Clothes should be washed. कपड़े धोया जाना चाहिए। किताबें खरीदी जानी चाहिए। बुक्स शुड बी बट। तो ऐसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। जब भी कोई काम किया जाना चाहिए वहां पर हम प्रयोग करेंगे शुड बी। शुड हैव का मतलब होगा पास होना चाहिए। कोई चीजें पास होना चाहिए मतलब शुड हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। उसके पास एक कार होना चाहिए। ही शुड हैव अ कार। रोहित के पास एक पेन होना चाहिए। रोहित शुड हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक किताब होना चाहिए। यू शुड हैव अ बुक। उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्त होना चाहिए। दे शुड हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। दे शुड हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्त होने चाहिए। जब भी कोई चीज होने चाहिए हम वहां पर यूज करेंगे शुड हैव के साथ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट मतलब जो भी चीजें होगा उसका हम नाम लिख देंगे। शुड हैव का अनदर यूज है। इसका मतलब है कोई काम करना चाहिए था। जैसे सब्जेक्ट शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट।
उसे अंग्रेजी सीखना चाहिए था। He should have learned English. He should have learned English. उसे अंग्रेजी सीखना चाहिए था। तुम्हें कलम लेना चाहिए था। You should have taken a pen. You should have taken a pen. तुम्हें कलम लेना चाहिए था। रवि को उससे मिलना चाहिए था। रवि should have met him. रवि should have met him. रवि को उससे मिलना चाहिए था। हम लोगों को उसका इंतजार करना चाहिए था। We should have waited for him. We should have waited for him. हम लोगों को उसका इंतजार करना चाहिए था। जब भी हम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे कि कोई काम करना चाहिए था, वहां पर हम बेझिझक should have का प्रयोग करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। should have to का मतलब होगा करना ही चाहिए। कोई काम करना ही चाहिए मतलब should have to का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट should have to प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसे दौड़ना ही चाहिए, he should have to run। उन लोगों को या हम लोगों को व्यायाम करना ही चाहिए, we should have to take exercise। आपको किताबें पढ़ने ही चाहिए, you should have to read books। तुम्हें अंग्रेजी सीखने ही चाहिए, you should have to learn English। कोई काम करना ही चाहिए, वहां पर हम प्रयोग कर सकते हैं should have to का। should have to प्लस V1 आ जाएगा, जो भी काम करना चाहिए। should have been का मतलब होगा होना चाहिए था। होना चाहिए था मतलब should have been। सब्जेक्ट should have been प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है, अमन को तो पुलिस वाला होना चाहिए था। अमन should have been a policeman। प्रिया को तो एक डॉक्टर होना चाहिए था। प्रिया should have been a doctor। उसे तो घर पर होना चाहिए था, he should have been at house। तुम्हें तो जादूगर होना चाहिए था, you should have been a magician। कोई चीज होना चाहिए था, वहां पर should have been के साथ हम उस चीजों का नाम लिख सकते हैं। पुलिस वाला होना चाहिए था, डॉक्टर होना चाहिए था, सिंगर होना चाहिए था, डांसर होना चाहिए था, जो भी चीजें होना चाहिए था should have been के साथ उसका नाम लिख सकते हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.